तो फ्राइडे के लिए मैंने आपको बताया था कि मार्केट लगातार भागा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अब जाएगा भी तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से एक थोड़ा सा रिटर्न बन सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा। और अगर ये ऐसा कुछ होता है तो आपको इंडेक्स में भी आपको उसका अंतर दिखेगा। और आप देखें कि क्रूड में आप देखें कि कैंडल क्या बना है, रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल। ये दो तरह की चीज़ें हो सकती है कि या तो फिर से यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल फिर से बनता हुआ दिख सकता है, जैसे मैं 3 क्रो कहता हूँ वैसा कुछ दिख सकता है यहाँ पे, है ना। तो वैसा यहाँ पे कुछ दिख सकता है आपको, 3 क्रो वाला आपको कुछ दिख सकता है। अगर 3 क्रो वाला दिखता है और अगर उसमें ग्रीन होता है तो समझ लें कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसके हाफ कैंडल के पास से मार्केट अटकी रह जाती है, हाफ कैंडल के पास नीचे की ओर, तो ये नीचे की तरफ आएगा। और अगर हाफ कैंडल से ऊपर की ओर जाती है तो फिर अभी मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट साइडवेज हो सकता है या मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकती हैं। तो ये क्रूड की बात है। अब इसी को हम लोग इंडेक्स में देखते हैं कि अगर इसी तरह कुछ होता है। अब देखो इसमें हमने दो चीज़ देखी कि भाई यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है, साइडवेज होगा अगर मान लो क्रूड, तो सीधी सी बात है क्या हो सकता है, साइडवेज होगा मार्केट, तो फिर इंडेक्स अपने हिसाब से चलेगा। अगर क्रूड ऊपर की ओर जाएगा, अगर ऊपर की ओर जाता है तो आपका इंडेक्स जो है वो गिरेगा। और अगर क्रूड नीचे की ओर आता है और नीचे की तरफ बनाता है तो फिर आपका इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं और यहाँ पे अभी तीनों पोजीशन संभव है, पॉसिबिलिटी जो है तीनों चीज़ों की है। एक तो ये हो सकता है साइडवेज के लिए, साइडवेज का मतलब है कि इंडेक्स फिर भी अभी आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ आपका जाता हुआ दिखेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसने ऊपर की ओर बनाया, हाफ से ऊपर की ओर बनाता है, हाफ से ऊपर, यानी क्रूड पे आपको ध्यान देना है कि ये हाफ से ऊपर की ओर जा रहा है, तब तो फिर आपका इंडेक्स जो है नीचे की तरफ एक बार दिखा सकता है, थोड़ी देर के लिए, छोटा सा ही सही लेकिन दिखा सकता है। अच्छा, इंडेक्स में जाने से पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये जो गिरावट आई है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, क्रूड में अक्सर क्या होता है कि जब इंडियन मार्केट जो आपका इंडेक्स वाला मार्केट है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वाली मार्केट है, NSE BSE वाला जो इक्विटी मार्केट आपका सब, तो आप डेरिवेटिव मार्केट, इक्विटी मार्केट जो है वो जब बंद होता है ना, उसके बाद क्रूड में कुछ मूवमेंट आता है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि ये जो गिरावट है ये क्या शुरुआती चरणों में हुआ था या कि लास्ट में। तो हम इसको पहले 15 मिनट वाले में भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ना बिना उसके आपको सही इंडिकेशन नहीं मिलेगा। नहीं तो पता चलेगा कि अच्छा ये तो बाद में गिरा है और हम जो है कुछ और अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भाई ये तो गिरा तो फिर मार्केट में कुछ किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, उस तरह से रिएक्ट हुआ है नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो देखिए ये रहा 24 तारीख का डेट का। अब 24 तारीख के डेट में आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ गया है, कब तक, 4:30 तक, देख रहे हो, ये 4:30 के बाद गिरा है, यानी इसमें गिरावट 4:30 के बाद आया, और इससे पहले ये ऊपर की ओर था। तो ये ऊपर की ओर था तो क्या होना चाहिए, इंडेक्स को नीचे गिरना चाहिए, जो कि गिरा भी था। आप देखोगे कि कल गिरा भी था, चलो उसको दिखा देता हूँ, और उसके बाद ये गिरा है। तो इंडेक्स को असर इसने नहीं किया, ऊपर से 2 दिन की छुट्टी हो गई। तो अब इंडेक्स कैसा रिएक्ट करता है, तो चार्ट के हिसाब से तो क्रूड दिखा रहा है कि भाई सिंपल लेवल पे है, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। मतलब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधे सीधे इंडेक्स को देखने के लिए। चलो इंडेक्स को देख लेते हैं। हाँ, तो ये इंडेक्स का आपका डेली वाला। अब देखिए मैंने बोला था ना कि क्रूड देखो वहाँ गिरावट है, तो क्रूड के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ है, मार्केट गिरा है। क्यों? क्योंकि क्रूड जो गिरना शुरू हुआ है वो हुआ है 4:30 के बाद से, 4:30 बजे के बाद से। मार्केट तो 3:30 बजे ही बंद हो जाती है। उससे पहले क्रूड ऊपर की ओर जा रहा था, क्रूड ऊपर जा रहा था, इसीलिए मार्केट क्या हुआ है, ये नीचे की ओर आ गया। और मैंने कहा था कि ये लाइन जो आप देखो यहाँ पे, एक जो मैंने सपोर्ट लाइन बनाया था 24:39, अगर इससे नीचे आता है तो आपको नीचे की ओर आएगा, और जो एक देखो नीचे का एक सेकंड सपोर्ट लाइन जो बनाया हुआ है वहाँ तक मार्केट जा सकती है। और वहाँ मार्केट ने वही चीज़ किया है जो मैंने इंडेक्स को देख करके बताया था कि इंडेक्स में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसके लिए ऐसे ट्रेड कर सकते हो। क्रूड ने बाद में चाल दिखाई, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शुरुआत में था कि इससे ब्रेक करता है तो उसके हिसाब से करता है। ठीक है, चलो अब आज का देख लेते हैं कि आज क्या कर सकते हैं। तो हम पहले इसे साफ और क्लियर कर लेते हैं।
तो जिससे कि हमें देखने में पता चले कि क्या हमें आज करना चाहिए। तो देखो आज का क्या है, आज सिंपल सी बात है कि अब फिर से कि अब देखो वहाँ क्रूड गिरी है, तो हो सकता है कि मार्केट खुले ही आपका इसके ओपन से ये ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो पहली बात तो जब ये अब जो आपका जो रेजिस्टेंस बन चुका है 24,100 या 24,000 को, जब तक, क्योंकि मार्केट 24,897 पे है, 900 के आसपास है, तो 24,000 को मान लो क्रॉस करते हुए ही खुल जाता है, तो 24,030 सबसे ऊपर जाता है, तो फिर आपको बाइक ले जाना है, क्योंकि क्रूड आपका जो है नीचे गिरा हुआ था, तो ये मार्केट को ऊपर की ओर लेके आएगा। तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको वेट करना है कि 24,030 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, 24,000 को क्रॉस कर रहा है, तभी आपको ऊपर की ओर जाना है। नहीं तो यहाँ पे अभी आपको वेट करना है 24,030 से बीच में, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकता है। 24,030 के बाद से एक रिवर्सल, हाँ एक चीज़ और आप देख सकते हो कि 24,030 के पास जाके मार्केट अगर रुक रही है, वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो फिर वहाँ से आप नीचे की ओर आ सकते हो, क्योंकि क्रूड हो सकता है कि वहाँ से फिर ऊपर भागने की कोशिश करे। तो फिर वहाँ पे आप क्रूड को ना भी देखो, यहाँ पे भी रिवर्सल पैटर्न देख लो, तो सीधे सीधे आप जो रिवर्सल पैटर्न देख करके सीधे जो ये सेल करने के लिए आप आ सकते हो, पुट को बाय कर लो, यानी कॉल को सेल करने वाली बात हो जाती है, यानी इक्विटी आप सेल कर सकते हो जो इंडेक्स को। और अगर मानो रिवर्सल नहीं दिखता है और अगर वो वहाँ पे कंसिस्टेंस एक जगह पे रुका हुआ है और मजबूती दिखा रहा है, तो फिर आपके चांसेस है, क्योंकि क्रूड कल गिरा हुआ है, तो चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए। और अधिकतर चांस है, क्योंकि क्रूड कल गिरा है, तो हो सकता है अधिकतर चांस की खुले ही ओपनिंग, कि आपका गैप अप की तरह खुले। गैप अप खुलेगा तो 24,030 सबको क्रॉस कर दे, क्योंकि 100-150 पॉइंट का ही अंतर है, 900 पे है, 150 पॉइंट का अंतर है, 150 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा, क्योंकि मार्केट आजकल जहाँ पे खुलती है वहीं के रेंज पे, तो हो सकता है 150-200 पॉइंट के ऊपर खुले, 24,30 से ऊपर खुले, और फिर ये वाला रेंज जो है आपका, ये वाला जो रेंज है ना आपका, इस रेंज में ये घूमे, ये वाले रेंज में, यानी 24,130 से लेकर के 24,330 400 के आसपास में ये एक रेंज बना करके घूमना शुरू कर देगा। लेकिन अब अगर आप देख लीजिए 24,030 से ऊपर खुल रहा है और वहीं पे रुक रहा है 24,030 के आसपास ही, ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है 24,000 के आसपास, तो उस लेवल से रिटर्निंग कुछ भी दिख रहा है ऊपर की ओर, तो बस आप बाय के लिए चले जाइए, नहीं तो रिवर्सल दिखता है तो नीचे के लिए आ जाइए। बस सिंपल सा है, ये आपका पॉइंट है बाय के लिए। नहीं तो बीच में कहीं पर भी आपको बाय सेल नहीं करनी है। ये नहीं कि अच्छा बीच में कहीं पे भी ओपन हो गया तो कहीं पे भी कर दिए, जैसे चलो कि यहाँ पे ओपन हो गया तो यहीं पे कर लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको ये देखना है कि 24,000 के अगर ये मान लो यहाँ पे करता है, यानी 24,000 के आसपास कर रहा है, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि हो सकता है कि वो वहाँ से रिटर्न मार जाए, क्योंकि 24,030, 24,090 या 24,100 ये सपोर्ट उसको बार बार लगातार जो है उसको रोक के रखेगा। लेकिन 24,030 से ऊपर जाता है तो 100 के पास जाकर फिर थोड़ा सा रिटर्न आएगा, 30 के पास आएगा और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको इस पॉइंट पे फोकस करना है, ठीक है। नहीं तो फिर नीचे आ रहा है, तो अगर मानो नीचे ही खुल गया, अगर मानो किसी कारण से क्रूड में गिरावट आ गई, नीचे ही खुल गया और इस लेवल को 776 को यानी 700 को तोड़ा, तो फिर नीचे की तरफ जाएंगे। लेकिन 700 जो है कि इसका एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है, तो वहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, इस पर आपको फोकस करना है। चलिए फिर कल मिलते हैं, धन्यवाद।